सातवाहन डायनेस्टी के अंदर भी हमें बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, बहुत कम पॉइंट्स को समझना है। तो इन पॉइंट्स को समझने से पहले इसकी स्टोरी, इसकी कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह से इसके जो रूलर्स हैं, किंग है, एक के बाद एक आते हैं और क्या इनकी स्टोरी थी। छोटी सी एक स्टोरी है, तो पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सातवाहन डायनेस्टी को स्टेबलाइज किसने किया, मतलब इसके फाउंडर कौन है। तो सबसे पहले इसका आता है फाउंडर का नेम आता है सिमुक ने क्या करा था, इस डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया था, या इस डायनेस्टी को फाउंडर भी कौन है, तो सिमुक है। सिमुक के बाद सिमुक ने कब किया था, तो 60 BC में किया था, ठीक है। 60 BC में इसने इसको स्टेबलाइज किया था और 60 BC के 37 BC तक इसने रूल किया था, ठीक है। इसके बाद इसका सन आता है सतकर्णी इसका सन आता है। सतकर्णी इसका सन होता है और इसने सातवाहन डायनेस्टी जो थी ये साउथ में थी। सातवाहन डायनेस्टी कहाँ पे थी, तो साउथ में थी। तो इस डायनेस्टी को इसने साउथ इंडिया में इसने इसको एक तो सतकर्णी ने सातवाहन डायनेस्टी को जब आता है, ये रूलर बनता है, तो साउथ इंडिया के अंदर इसको अच्छा खासा डेवलप कर देता है और अपने रेन को, अपने साम्राज्य को भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में बढ़ा लेता है। तो मतलब इस टाइम पे ये जो डायनेस्टी थी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। पर जैसे ही इसकी डेथ होती है, इसकी डेथ के बाद क्या होता है कि एक बाहरी होते हैं, इन्वेंशन बोल सकते हैं जिसको, इन्वेशन मतलब बाहरी, है ना। बाहरी आते हैं, बाहरी शासक आते हैं, राजा आते हैं, किंग आते हैं, कहाँ के, शक के, है ना। शक जो होते हैं, बाहरी होते हैं शक, जो क्या करते हैं, इंडिया के साउथ वाले पार्ट में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, वॉर करते हैं, लड़ाई करते हैं इनसे। और किन से करते हैं, तो सातवाहन डायनेस्टी से करते हैं, साउथ इंडिया के अंदर करते हैं। तो सतकर्णी के बाद क्या हुआ, इन शक के वॉर से, इनकी लड़ाई से ये जो डायनेस्टी चल रही थी सातवाहन डायनेस्टी, जो क्या हो जाती है, धीरे धीरे ये कम होने लगती है, डिक्लाइन होने लग जाता है, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। तो शक आ जाते हैं कहाँ पर, इंडिया में। और इंडिया में ये जो शक होते हैं ये अपनी डायनेस्टी स्टेबलाइज कर देते हैं, जिसका नाम होता है क्षत्रप डायनेस्टी, वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी। ये शक जो होते हैं वो अपनी डायनेस्टी को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। तो एक बार वापिस देखो, सबसे पहले तो सिमुक होता है, जो सिमुक ने क्या करा, सातवाहन डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया। सातवाहन डायनेस्टी को स्टेबलाइज किसने किया, तो सिमुक ने किया। सिमुक के सन ने क्या करा, बहुत ही इसका क्या करा, इसको फैलाया, बढ़ाया, इसको मतलब अच्छी कंडीशन में ले गया। कौन सी डायनेस्टी को, सातवाहन डायनेस्टी को। और इसने एक काम और किया था, इसने अपनी कैपिटल प्रतिष्ठान को बनाया, किसने, सतकर्णी ने, ठीक है। पर इसकी डेथ के बाद, जैसे इसकी डेथ होती है, तो बाहरी लोग जो होते हैं, बाहरी कौन है, शक लगातार इस पे आक्रमण करते रहते हैं और इसके बाद वाले जो राजा आते हैं उनको सह नहीं पाते और धीरे धीरे ये जो डायनेस्टी इसका डिक्लाइन होने लग जाता है, ये धीरे धीरे डायनेस्टी खत्म होने लग जाती है। और जो शक होते हैं, राजा तो आते हैं पर राजा हल्के हल्के कम होने लग जाते हैं और इनका प्रभाव ज़्यादा होता है, किसका, शकों का प्रभाव ज़्यादा होने लग जाता है। और ये जो शक होते हैं ये क्षत्रप डायनेस्टी को स्टेबलाइज कर देते हैं, कहाँ पे, साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। पर क्या होगा, ये बात इनको अच्छी लगेगी क्या, सातवाहन डायनेस्टी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो सातवाहन डायनेस्टी के ऐसे रूलर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, पर और ये डायनेस्टी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। और 23rd जो इसका रूलर आता है, किसका, सातवाहन डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डायनेस्टी स्टेबलाइज हो चुकी है, पर इससे पहले कौन थी, तो सातवाहन डायनेस्टी था। तो सातवाहन डायनेस्टी के 23rd रूलर जो आता है, जिसको ये बात जानकर बहुत दुख होता है कि शक आ गया हमारी डायनेस्टी में, तो ये शकों पर आक्रमण करता है और शकों को क्या करता है, हटा देता है, उनको हरा देता है। और वापिस क्या नाम है, 23rd रूलर का नाम है गौतमीपुत्र गौतमीपुत्र
जो सतकर्णी है, इसका पूरा नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी 23rd रूलर है। किसका रूलर है? तो सातवाहन डायनेस्टी का है। सातवाहन डायनेस्टी को रीस्टेबलाइज कर देता है, रीस्टेबलाइज्ड। रीस्टेबलाइज कौन करता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी जो होता है सातवाहन डायनेस्टी का 23rd रूलर होता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये वापस रीस्टेबलाइज कर देता है कौन सी डायनेस्टी को? सातवाहन डायनेस्टी। रीस्टेबलाइज मतलब ये हो गया कि पहले तो ये थी डायनेस्टी, बीच में कौन आ गए? तो शक आ गए। साउथ इंडिया के अंदर शक रूल करते हैं, तो इन शकों को हटाकर वापस सातवाहन डायनेस्टी को स्टेबलाइज करता है कौन? गौतमीपुत्र सतकर्णी। और ये इनका कौन सा रूलर है? तो 23rd रूलर है, ठीक है। पर इसी के बाद 23rd रूलर जो है, इसी के बाद क्या होता है? 24th रूलर जो होता है, जिसका नाम होता है सातवाहन डायनेस्टी का ही वशिष्ठ पुत्र जो है अगला रूलर है। कौन सा रूलर आएगा? तो आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट रूलर है, ठीक है। 24th मतलब ये क्या करता है? ये क्या करता है? रुद्रदामन जो होता है, ये शकों का एक राजा होता है, शासक होता है। इसकी बेटी से वशिष्ठ पुत्र रुद्रदामन शक जो होता है उसकी डॉटर से शादी कर लेता है। वशिष्ठ पुत्र जो कुछ पाठ जीतता है, जो शकों के पाठों को जीता है, भागों को जीतता है, ये वापस शक जो होता है रूलर, ये वापस इनसे ले लेता है, जीत जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 23rd जो रूलर था गौतमीपुत्र, इसने रीस्टेबलाइज किया किसको? सातवाहन डायनेस्टी को। और अगला जो आता है वशिष्ठ पुत्र वापस हार जाता है किससे? रुद्रदामन से वापस हार जाता है। रुद्रदामन से वापस क्या होता है? हार जाता है। तो जो 23rd में वापस सातवाहन डायनेस्टी को रीस्टेबलाइज किया था, तो 24th ने वापस क्या कर दिया? वापस हार जाता है। तो वापस सातवाहन डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो फिर एक और रूलर आता है जिसको लास्ट समझ लो बस, 27th रूलर आ रहा है। 27th रूलर जिसका नाम है यज्ञश्री आता है 27th। यज्ञश्री वापस शकों को यहाँ से इंडिया से, साउथ इंडिया से हटा देता है और फाइनली क्या होता है? वापस आ जाती है हमारी सातवाहन डायनेस्टी। तो ये था इसकी स्टोरी छोटी सी, एक बार शॉर्ट में वापस देख लो। सबसे पहले इस डायनेस्टी को कौन स्टेबलाइज करता है? तो सिमुक करता है, ठीक है। सिमुक ने कब किया था? 60 BC में इस डायनेस्टी को स्टेबलाइज करता है। इसके सन ने, इसका नाम है सतकर्णी, साउथ इंडिया में इस डायनेस्टी को बहुत ही अच्छे से डेवलप करता है, फैला देता है और बहुत सारे पार्ट, साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट को जीत जाता है। ये डायनेस्टी साउथ इंडिया के अंदर ही होती है। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा जो रिवर है, उनके पास वाले एरिया की बात यहाँ पर कर रहे हैं, गोदावरी और कृष्णा रिवर के पास वाले। अब ये सतकर्णी क्या करता है? अपनी कैपिटल बनाता है। गोदावरी जो रिवर है उसके पास में अपनी कैपिटल बनाता है और कैपिटल का नाम है प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल होती है, ये कैपिटल बनाता है, ठीक है। इसकी जब डेथ हो जाती है तो ये जो डायनेस्टी चल रही है सातवाहन डायनेस्टी, धीरे धीरे क्या होती है? ख़त्म होने लग जाती है, डिक्लाइन होने लग जाता है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। तो ये डायनेस्टी धीरे धीरे क्या होती है? ख़त्म होने लग जाती है। और बीच में ये जो बाहरी लोग होते हैं, इन्वेंशन जो होते हैं, बाहरी शक होते हैं, ये इंडिया में आ जाते हैं और इन पर लगातार हमला करते रहते हैं। किस पर? सातवाहन डायनेस्टी पर। और सातवाहन डायनेस्टी को हटाकर अपनी डायनेस्टी, जो इनकी डायनेस्टी है शक डायनेस्टी, को स्टेबलाइज कर लेते हैं। जिस डायनेस्टी का नेम है क्षत्रप डायनेस्टी, वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी पूरा नाम है इसका। पर ये बात सातवाहन डायनेस्टी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसी सातवाहन डायनेस्टी के रूलर जो हार गए थे, उनका 23rd रूलर आता है जिसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी पूरा नाम है। ये वापस शकों को हराता है और रीस्टेबलाइज कर देता है सातवाहन डायनेस्टी को। रीस्टेबलाइज करता है किसको? सातवाहन डायनेस्टी को। पर इसी का अगला रूलर जो आता है सातवाहन डायनेस्टी का, जिसका नाम है वशिष्ठ पुत्र, ये वापस शकों से
रुद्रदामन जो नाम है, रुद्रदामन एक शक है, उससे वापस जीते हुए जो पार्ट होते हैं शकों से वापस हार जाता है, और रुद्रदामन क्या करता है, शकों को वापस जीता देता है अपने पार्ट को। तो इसने तो वापस स्टेबलाइज किया और ये वापस हार गया, वो भाग जो पार्ट इसने जीते थे वो वापस ये हार जाता है। पर ये बात फिर आगे जाके सतवाहन डायनेस्टी का 27वां रूलर आता है जिसका नाम है यज्ञशी। यज्ञशी वापस क्या करता है, सतवाहन डायनेस्टी को स्टेबलाइज करता है, अच्छे से स्टेबलाइज करता है और इसको डेवलप भी करता है, इसका विकास भी करता है। सतवाहन डायनेस्टी के जितने भी रूलर हैं सारे हिंदू होते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के विकास और उनको दान देना, ये सब इन्होंने, सतवाहन डायनेस्टी ने ये सब किया। और इन्होंने अपने सिक्के भी चलाए। जो यज्ञशी है इसने कोइन या सिक्के भी चलाता है। सतवाहन डायनेस्टी के अब सभी पॉइंटों को 1 बाय 1 समझ लेते हैं, तो पॉइंट फॉर्म में देखते हैं। तो अब सतवाहन डायनेस्टी के पॉइंटों को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ए पर्सन नेम्ड, एक आदमी है जिसका नाम है सिमुक। जो सिमुक होता है वो क्या करता है, वो सतवाहन डायनेस्टी का क्या होता है, फाउंडेशन और सतवाहन डायनेस्टी है ना। सतवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडेशन है, फाउंडर है या इसको स्टेबलाइज किया है वो किसने किया है, तो सिमुक ने किया है। ठीक है, किसने किया है, सिमुक ने। और कब किया है, तो 60 BC में किया है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि आफ्टर सिमुक के बाद ही सन सतकर्णी बिकम द रूलर। इसके सिमुक के बाद इसका बेटा जो होता है, इस सन सतकर्णी क्या बनता है, राजा बनता है, जैसा हमने अभी देखा था। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, ही स्टेबलाइज्ड हिज इंडिस्प्यूटेबल एम्पायर अक्रॉस इंटायर साउथ इंडिया। इंटायर साउथ इंडिया मतलब पूरे साउथ इंडिया में जो यह स्टेबलाइज किया था किसने, हीज इंडिस्प्यूटेबल एम्पायर, जो इसका एम्पायर था, पूरा एम्पायर को साउथ इंडिया में, पूरे इंटायर साउथ इंडिया के अंदर अपने स्टेबलाइज कर दिया था। किसको, सतवाहन डायनेस्टी को। किसने, सतकर्णी ने स्टेबलाइज किया था पूरे साउथ इंडिया में, इंटायर साउथ इंडिया, पूरे साउथ इंडिया में जो अपना एम्पायर है, जो अपना साम्राज्य है, उस साम्राज्य को बढ़ा दिया था किसने, सतकर्णी ने। ठीक है। सतकर्णी ने क्या किया था, इसने अपनी कैपिटल बनाई थी। अगला पॉइंट आता है कि हिज कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान को इसने अपनी कैपिटल बनाई। इसने मतलब किसने, सतकर्णी ने अपनी कैपिटल किसको बनाई, तो प्रतिष्ठान। ये याद रखना, प्रतिष्ठान आपको पूछा जा सकता है कि सतकर्णी ने अपनी कैपिटल किसको बनाई थी, तो प्रतिष्ठान को बनाई थी। जो कहाँ पर थी, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन सी बैंक ऑफ रिवर पे सिचुएटेड थी, गोदावरी। गोदावरी जो रिवर है, नदी है, उसके पास में प्रतिष्ठान जो कैपिटल थी किसकी, सतकर्णी की थी। अगला पॉइंट आता है, सतवाहन डायनेस्टी में आफ्टर सम टाइम ऑफ डेथ ऑफ सतकर्णी के डेथ के कुछ समय बाद, सतकर्णी के डेथ के कुछ समय बाद क्या होता है, द पावर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी की जो पावर थी वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है क्या करना, डिक्लाइन। सतवाहन डायनेस्टी की जो पावर होती है वो डिक्लाइन मतलब कम होना चालू हो जाती है। डिक्लाइन मतलब क्या हो गया, कम होना या ख़त्म होना। ठीक है, कम या ख़त्म होना क्या होती है, चालू हो जाती है। ठीक है। अब क्यों होती है, तो इसका रीज़न था ड्यू टू द इन्वेशन मतलब बाहरी। ठीक है, बाहरी जो लोग होते हैं, बाहरी जो शक थे, शक एक बाहर से आए हुए शासक थे, राजा थे, किंग थे, जो क्या करते हैं, लगातार किस पर आक्रमण करते हैं, तो सतवाहन डायनेस्टी पर करते हैं, इनके राजाओं पर करते हैं। जिसके बाद इस डायनेस्टी का क्या होता है, डिक्लाइन मतलब ये कम होना चालू हो जाती है या इसका खात्मा धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। शक वो क्या करते हैं, लगातार इनके राजाओं पर हमला करते रहते हैं और सतकर्णी के बाद आने वाले राजा धीरे धीरे क्या होते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जो शक होते हैं वो अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट कर देते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में अपनी डायनेस्टी, जिसका नाम क्या था, क्षेत्रप डायनेस्टी को क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। तो सतवाहन डायनेस्टी जो थी
उसके बीच में ही क्या होता है, इन्वेशन, बाहरी लोग आते हैं, जो शक आते हैं, वो अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं, क्षत्रप डायनेस्टी, वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी इसका पूरा नाम है, जो महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, तो ये जो इनके राजा आ रहे थे, सतकर्णी तो था, सतकर्णी के मरने के बाद जो राजा आए, ऐसे करते करते 23rd रूलर आता है, 23rd रूलर आता है, जिसका नाम क्या था, सतवाहन डायनेस्टी का, सतवाहन डायनेस्टी का 23rd रूलर आता है, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी आता है। और वो क्या करता है, जो ये शक आ गए थे बीच में, इन शकों को वापस हराता है और इनको निकाल देता है ना, इनको एलिमिनेट करता है, हटाता है, और इनकी पावर को, एलिमिनेट द पावर ऑफ शकास, जो शक होते हैं उनकी पावर को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, हटा देता है, ख़त्म कर देता है, एंड स्टेबलाइज द पावर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, रीस्टेबलाइज द पावर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, डायनेस्टी भी है आगे, है ना, डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी को वापस से रीस्टेबलाइज करता है, इसकी पावर को, इसके रूल को कहाँ पर, साउथ में वापस रीस्टेबलाइज कर देते। तो अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वशिष्ठ पुत्र गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ शक रुद्रदामन। वशिष्ठ पुत्र जो है वो किसका रूलर है, तो सतवाहन डायनेस्टी का रूलर है, और रुद्रदामन किसका रूलर है, तो शक डायनेस्टी का रूलर है। ठीक है, तो ये शक का रूलर है और ये किसका है, तो सतवाहन डायनेस्टी का है। तो शक रूलर रुद्रदामन की जो डॉटर है, जो बेटी है, इसका डॉटर है, उसकी शादी, उसकी मैरिड किससे हो जाती है, वशिष्ठ पुत्र से हो जाती है। ठीक है, अभी तक इनमें लड़ाई चल रही थी और यहाँ पर क्या हो गई, इसकी शादी हो जाती है इनकी शक की डॉटर से। ठीक है, आगे सुने इस बात को, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे अच्छे से। बट रुद्रदामन स्नेच्ड इंटायर किंगडम फ्रॉम हिम, जो किंगडम पूरा छीन लिया था, रुद्रदामन ने क्या करा था, स्नेच्ड एंटायर किंगडम फ्रॉम हिम। रुद्रदामन, स्नेच्ड मतलब होता है छीन लेना, छीन लेता है एंटायर किंगडम फ्रॉम हिम, इससे पूरे किंगडम को क्या करता है, एंटायर किंगडम को क्या करता है, छीन लेता है। कौन से किंगडम को छीन लेता है, कौन से साम्राज्य को छीन लेता है, विच ही ऑक्यूपाइड बाय डिफीटिंग द क्षत्रप, जो क्षत्रप से वशिष्ठ पुत्र ने जीते थे। कहने का मतलब, वापस सुनना, वशिष्ठ पुत्र ने क्षत्रप से मतलब शक डायनेस्टी, भाई शक डायनेस्टी से जो पार्ट जीते थे, डिफीटिंग करके, इनको हरा के जो पार्ट जीते थे, उनको रुद्रदामन जो शक रूलर है वो वापस क्या कर लेता है, स्नेच मतलब छीन लेता है। वापस सुन लो एक बार, वशिष्ठ पुत्र ने जो शक डायनेस्टी से या क्षत्रप डायनेस्टी से छीने थे, जीते थे, डिफीटिंग करके जीते थे, उनको वापस छीन लेता है कौन, रुद्रदामन स्नेच कर लेता है, किससे, वशिष्ठ पुत्र से। यहाँ पर जो ही है वो वशिष्ठ पुत्र के लिए है। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र के लिए, समझ गए बात को। तो ये समझ गए हो कि आप इस पॉइंट को। अगले पॉइंट को समझते हैं। अब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वापस से सप्तान डायनेस्टी जो होती है वो शकों से वापस हार जाती है। तो अब आता है सप्तान डायनेस्टी का, अब आता है सप्तान डायनेस्टी का 27th रूलर, 27th रूलर जिसका नाम है यज्ञश्री। यज्ञश्री आता है, जो क्या करता है, सतवाहन डायनेस्टी जो है उसका 27th रूलर कौन है, यज्ञश्री। ये वापस रीऑक्यूपाइड सम पार्ट्स, ये रीऑक्यूपाइड करता है, वापस लेता है, वापस जीतता है, रीऑक्यूपाइड सम पार्ट ऑफ रीजन फ्रॉम द क्षत्रप्स। क्षत्रप्स मतलब हो गया यहाँ पर वही शक है, शक वही क्षत्रप डायनेस्टी इनका नाम था, तो वो लिखा रहता है। ठीक है, तो समझ में आया क्या, वशिष्ठ पुत्र जो सप्तान डायनेस्टी का था उसने वो रुद्रदामन से जीते हुए पार्ट वापस हार जाता है, वो वापस रुद्रदामन सप्तान डायनेस्टी से छीन लेता है। फिर 27th रूलर जो आता है कौन, यज्ञश्री, जो किसका रूलर है, सप्तवाहन डायनेस्टी का, वो वापस से शकों से क्या करता है, अपने पार्टों को जीत जाता है या री ऑक्यूपाइड कर लेता है। सारा नहीं करता, सम पार्ट्स मतलब कुछ पार्ट को ही जीत पाता है, पूरा नहीं, पर काफ़ी हद तक जीत जाता है। अब अगले पॉइंट को समझते हैं। यज्ञश्री सर्कुलेटेड सेवरल टाइप्स ऑफ करेंसीज। यज्ञश्री ने
सर्कुलेटेड सेवरल टाइप्स ऑफ करेंसी, मतलब बहुत टाइप की करेंसी को क्या करा था, चलाई थी अपने साम्राज्य में, अपने एम्पायर में। जब यज्ञश्री बनता है, यज्ञश्री काफ़ी डेवलप करता है वापस, सातवाहन डायनेस्टी को यज्ञश्री वापस क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेवलप करता है और इसका विस्तार करता है, मतलब इसको एम्पायर को बढ़ाता है अपने, ठीक है। तो इसने क्या किया था, यज्ञश्री ने करेंसी को चलाया था, बहुत सारी करेंसी को चलाया था, है ना, सेवरल टाइप्स ऑफ करेंसी चलाई थी। और इन्हीं की करेंसी में शिप वर इंस्क्रिप्ड ऑन सम ऑफ देम, इन्हीं की करेंसी के अंदर जो करेंसी होती है, कोइन चलाते हैं, मतलब उन कोइन के अंदर कहीं ना कहीं मतलब जो शिप नज़र आते हैं, मतलब जहाज हो गए पानी के अंदर। तो उस समय इस बात से ये पता चलता है कि उस समय जो बोल सकते हैं जो नेवी होती है, मतलब जो पानी में वर्क करती है, तो वो भी इनके टाइम पे क्या थी, डेवलप थी, यज्ञश्री के टाइम पे डेवलप थी। तो इसके बाद केवल 2 पॉइंट और बचते हैं सातवाहन डायनेस्टी में, उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के सभी रूलर्स वर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुज़्म, इस डायनेस्टी के सभी रूलर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं या हिंदू होते हैं, ठीक है। सारे फॉलोवर कैसे होते हैं, फॉलोवर्स ऑफ हिंदुज़्म। ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुज़्म, ठीक है। तो इजी पॉइंट है। अगला पॉइंट देखें, दे प्रोवाइडेड ह्यूज ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट एंड जैन विहार्स एंड रेस्ट हाउस। ये क्या करते हैं, इन्होंने सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने प्रोवाइड किया था, उन्होंने प्रोवाइड दिया था, मतलब ह्यूज ग्रांट्स, मतलब बहुत अधिक अनुदान, है ना, बहुत ज़्यादा दान देना। ग्रांट मतलब होता है अनुदान या दान देना, ठीक है। इन्होंने ह्यूज ग्रांट मतलब बहुत सारा दान दिया था, किसके लिए, किसको दिया था, तो बुद्धिस्ट और जैन, जो बुद्धिस्ट धर्म होता है, बुद्धिस्ट होते हैं जो, और जैन जो होते हैं उनके लिए दिया था। और उनको भी किस लिए दिया था, विहार्स एंड रेस्ट हाउस, मतलब उनको रहने की जगह, विहार जो होता है रहने की जगह, जंगलों में और कहीं भी, मतलब ऐसा रहने की जगह। और रेस्ट हाउस मतलब वही रेस्ट हाउस समझ ही गए होगे आप, जो वही रहने की जगह, एक तरह से एक रेस्ट हाउस होता है कुछ देर के लिए रुकने के हिसाब से। तो रेस्ट हाउस और विहार ये जगहों को जगह बनाने के लिए या ये देने के लिए उन्होंने ह्यूज ग्रांट मतलब बहुत सारा क्या दिया था, दान दिया था। किन्होंने दिया था, तो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स ने। अगला और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, दे वर द फर्स्ट टू स्टेबलाइज, दे वर द फर्स्ट टू स्टेबलाइज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू द ब्राह्मण्स या ब्राह्मण, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहली बार क्या करा था कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण होते हैं ना, पंडित ब्राह्मण, उनको क्या करा था, ग्रांटिंग लैंड मतलब दान दिया था। क्या दिया था दान में, तो लैंड मतलब जमीन दान देने की जो प्रथा होती है एक तरह से, उसको पहली बार स्टेबलाइज किया था किन्होंने, सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स ने। ब्राह्मणों को जमीन दान देने की जो प्रथा होती है ना, ग्रांटिंग लैंड्स ब्राह्मण को, वो फर्स्ट टाइम स्टेबलाइज की थी, तो किन्होंने की थी, सातवाहन डायनेस्टी ने। तो यहाँ पर ही हमारी सातवाहन डायनेस्टी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो है हमारी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।